एक व्यक्ति जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वह 20 दिसंबर की रात्रि अपने परिवार के लोगों के साथ खाना खाकर सोने चला जाता है। लेकिन 21 दिसंबर की सुबह उसके कमरे से रोने बिलखने की कुछ आवाज़ें बाहर आती हैं। जब उस व्यक्ति के माता पिता रोने बिलखने की आवाज़ उसके कमरे से सुनते हैं तो तुरंत उस कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके ही बेटा की मृत्यु हो गई है। वह तुरंत एक लोकल डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करती है लेकिन उसे मृत घोषित कर देती है। परिवार वाले सोचते हैं कि इनकी नॉर्मल मृत्यु हुई होगी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद उसके परिवार की ही एक 6 साल की बेटी अपने पड़ोस के एक युवक से बताती है कि मेरे पिता की मृत्यु कोई सामान्य मृत्यु नहीं है, बल्कि उस रात मेरे माता और पिता आपस में झगड़ रहे थे। जब वह युवक सुनता है तो वह समझ जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह बगल के पुलिस स्टेशन में इस घटना का इन्फॉर्म कर देता है। फिर पुलिस इस मामले को सुलझाने में लग जाती है। पुलिस भी इस मामले को 24 घंटे के अंदर अंदर ही सुलझा लेती है, लेकिन जो खुलासा होता है उसे सुन पुलिस भी दंग हो जाती है। यकीनन आज की कहानी इंसानियत को भी शर्मसार करती है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश, आप देख रहे हैं क्राइम संग्रह। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के भावना नगर थाना क्षेत्र के कीना नगर गांव की है। यहाँ के रहने वाले अनिल, जिसकी उम्र 40 साल है। अनिल की शादी कविता नामक एक महिला से हुई थी। अनिल अपने परिवार में 4 सदस्यों के साथ रहा करते थे। अनिल के परिवार में अनिल के माता पिता, उसकी पत्नी एवं अनिल का एक बेटा जिसका उम्र 4 साल था, उसका नाम देव था, और उसकी एक बेटी जिसका नाम अंजलि था, उसकी उम्र अभी 6 साल है। अनिल रोज़ की भांति शाम 4 बजे अपने काम से घर जाता है। वह अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाता है। वह 20 दिसंबर की रात्रि अपने परिवार के साथ सोने चला जाता है। लेकिन 21 दिसंबर की सुबह उसकी पत्नी अपने ही कमरे से रोने बिलखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उसकी आवाज़ को बाहर वाले एवं उसके घर के सदस्य सुनते हैं तो उस मौके पर पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। तुरंत वह डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। एक लोकल डॉक्टर आते हैं, उनकी जांच करते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको मृत्यु घोषित कर देते हैं। फिर उस व्यक्ति की अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। लेकिन उसी परिवार की बेटी जिसकी उम्र 6 साल है, जिसका नाम अंजलि है, वह अपने पड़ोस के युवक से एक ऐसी बात बताती है। अभी वह युवक भावनानगर पुलिस स्टेशन में इस पूरी घटना को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस की एक टीम उस महिला के घर आती है और उस महिला को अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। जब पुलिस उस महिला से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है, तू मुझे पूरी घटना को बताओ, तभी वह बताती है, हम लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके घर बनवाए थे, इसे प्लास्टर करवाए थे, लेकिन इसकी रंग पुताई करने के लिए हमारे परिवार में चल रही थी कि इसकी अब रंग पुताई करा दिया जाए। इस काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को ठेका दे दी जाए। तभी मैंने अपने पति से कहा कि मेरे रिश्तेदार में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, वह रंगाई पुताई का काम करता है, इस काम को उसी को दे दिया जाए, वह अच्छे से कर देगा। फिर पति भी उसका बात को मानते हैं और इस काम को करने के लिए राहुल को दे देते हैं। राहुल की उम्र अभी 19 साल है। राहुल उस महिला के घर पे काम करने के लिए चले आता है। राहुल उस महिला के रिश्ते में भांजा लगता था। जब राहुल इस महिला के घर यानी कविता के घर वह काम करने आता है तो कविता से धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाता है। इन दोनों में संबंध भी बनने लगते हैं। अब काम जैसे कि तैसे चल रहा था, तभी पति को कुछ शक होने लगता है, उसे कुछ भनक लगती है। पति अपने काम पर जाते हैं, लेकिन एक दिन वह दोपहर 2 बजे लौटकर अपने घर आते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखते हैं कि उसकी पत्नी अपने ही भांजे यानी राहुल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बेड पे पड़ी हुई थी। तभी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, वे गुस्से से लाल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच राहुल मौका पाते ही वह घर से फरार हो जाता है। फिर इन पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। इन 2-3 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पत्नी कविता को राहुल के बिना एक क्षण जीना भी मुश्किल हो गया था। उसके लिए बार बार अब तरसने लगती थी। कविता के हाथ से मोबाइल भी छीन लिया गया था। 1-2 महीना निकलने के बाद कविता के हाथ में अचानक सा मोबाइल जाता है। तभी वह अपने बॉयफ्रेंड, अपने साथी, अपने भांजे राहुल के पास कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राहुल भी मन ही मन कविता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब इस बात को सुनता है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। फिर कविता 20 दिसंबर की रात्रि
राहुल को अपने घर बुला लेती है। राहुल जब कविता के घर आता है तो कविता के पति अनिल के पास कुछ शराब की बोतलें रखता है और अनिल से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई थी, इसे माफ़ कर दो, हम सभी परिवार के सदस्य हैं। अनिल भी उसके बातों में आ जाता है, उसके शराब को पीने लगता है, लेकिन इस शराब में कुछ बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी, तभी वह बेहोश हो जाता है। फिर पत्नी राहुल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। जब इस घटना को पुलिस सुनती है तो वह दंग हो जाती है और इस पूरी घटना की खुलासा करती है। फिर पुलिस उस महिला और उसके साथी बॉयफ्रेंड राहुल को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पत्नी ने अपने पति के साथ जो किया उसे वैसा करना चाहिए था या नहीं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।